एक संत थे, बहुत ही अच्छे संत। उन्होंने शादी नहीं की थी और उनके हिस्सा में 80 बीघा जमीन थी। उन्होंने अपने खेत पर एक मंदिर बनवाया और राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, भागवत की कथा कराई। लेकिन उनके भाई के 2 लड़के थे, उनके भाई के 2 लड़के थे। उनको किसी ने बहका दिया, उनसे किसी ने कह दिया ये जो तुम्हारे चाचा हैं, महात्मा हैं, इनके पास 80 बीघा जमीन है, इन्होंने मंदिर बना लिया है, ये जमीन सभी मंदिर में चली जाएगी। उन भतीजों ने वह महात्मा जी को, अपने व्यवहारी को लेकर के उन महात्मा जी के गोली मार दी। जब महात्मा जी के गोली मार दी, महात्मा जी की मृत्यु हो गई। राधा कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान क्रोध में आ गए। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपको, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10-15 साल हुई है। भगवान नाराज हो गए, वह जेल में गए। जेल से जैसे ही बाहर आए, उन्होंने खेती पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा रोक दिया उन दोनों भाइयों को, दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भतीजे जो थे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके लड़के 2 थे, उनको भी भगवान ने रोक दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जो बिहारी था, बिहारी, उसका भी सर्वनाश होना शुरू हो गया। भतीजे के जो लड़के थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब 2 लड़कियां बची। उन्होंने कोशिश की कि चलो मैं इस जमीन पर कब्जा करूं। जब उन्होंने कोशिश की तो उनके पतियों की मृत्यु हो गई। जब पतियों की मृत्यु हो गई तो आप जानते हैं कि तो नारी अपने हिसाब से अधिकांश चलती है, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब उनसे किसी ने कह दिया कि जो मंदिर बना है, ये मंदिर में बाबा जी ने बहुत सोना चांदी इकट्ठा करके रखा होगा, इस मंदिर को तुड़वाओ, जरूर सोना चांदी निकलेगा। और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है मंदिर को तुड़वाए, ये लॉकडाउन से पहले की बात है। उन्होंने क्या किया, जेसीबी को मंगाया और जेसीबी मंगा करके उस मंदिर को तुड़वा दिया। जैसे ही जेसीबी से मंदिर को तुड़वाया, उनके बच्चे थे, भगवान ने इतना बड़ा रोक दिया कि बच्चों की भी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, केवल 2 लड़कियां बची। लड़कियां क्या, अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं। मंदिर को तुड़वाया, जिस प्राणी ने उस मंदिर की एक भी ईंट को लिया है, उसका भी सर्वनाश हो गया। अब वह जो लड़कियां हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं, वह एक रोटी के लिए दुखी हैं। इतनी दुखी हो गई हैं कि उनका भी सर्वनाश होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी संत का अपमान मत करना, किसी भी संत को मत सता देना। और भगवान के मंदिर तोड़ने की तो बात अलग रही, भगवान के मंदिर पर कब्जा करने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो समूल परिवार ही नष्ट हो जाएगा। संत महात्माओं को रावण ने तंग किया था, ऋषि मुनियों को तंग करता था, भगवान ने समाप्त कर दिया पूरा वंश। कोई दीपक देने वाला आज नहीं है रावण के वंश में। और आज भी इस कलयुग में भी भगवान हैं, भ्रमण करते हैं, और जो भी संत को तंग करता है, मंदिर को तुड़वाता है, उसका सर्वनाश भगवान आज भी कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठा देना जो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाए।
80 बीघा जमीन को कब्जे में करने की कोशिश की। 80 बीघा उनके पिता की जमीन थी, वो भी 80 दूनी 160, 160 बीघा जमीन वह मंदिर के नाम सरकार ने कर दी। पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, कभी भी गलत काम मत कर देना। साईं के दरबार में बदला कहीं ना जाए, साईं के दरबार में बदला कहीं ना जाए, मरे चांद की धोकनी लोहा भसम है जाए। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी गरीब की हाय मत ले लेना और संत का अपमान मत कर देना, और मंदिर को भविष्य में भी कभी भी तुड़वा मत देना।